कुछ बूढ़े लोगों ने सामूहिक रूप से चाकुओं से अपना गला काट लिया, इसलिए नहीं कि वे लोटस वैन को पकड़ नहीं सके, बल्कि इसलिए कि वहाँ एक स्थानीय गुंडा था जिसने जबरन किसानों की जमीन पर कब्जा करके कारखाने बनवाए और विरोध करने वाले सभी ग्रामीणों को चाकू घोंपकर मार डाला। निचले इलाकों के किसान पहले से ही बहुत बुरे हालात में जी रहे थे और पुलिस उनके मामलों चुपचाप थी। वे सिर्फ ध्यान आकर्षित कर सकते थे मीडिया का इस तरह से प्रचार करना। शायद न्याय देर से मिले, लेकिन सप्ताह का अंत इसी दिन होगा। सैकड़ों बूढ़े लोगों को खून से लथपथ सिर के साथ पीटा गया और फिर इस पल एक दयालु आदमी वहाँ चला आया। मैंने देखा कि बूढ़े लोग सभी चोटों और खून से लथपथ थे। मदद के लिए एम्बुलेंस को फोन मिलाया, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि फोन को बदमाशों ने तोड़ दिया। वो आदमी परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, फिर भी उन्हें बंद कर दिया। गुंडे इस आदमी को भड़काते हैं। आदमी का नाम राम है, क्योंकि कोई अफसर उसे बंद नहीं कर सकता है। उसने भगोड़े को पकड़ने में मदद की। उसने एक बंदूक पकड़ ली जो पुलिस से मिली और कैदी को पैर पर गोली मार दी, जिससे अपराधी पकड़ा गया। इस कारण राम को भी जेल से रिहा कर दिया। अगले महीने जब वो अपनी पहचान छिपाने के लिए बाहर आया तो सुनसान पुल के नीचे गोलियों की आवाज आई। कार में बैठे लोगों पर गुंडों के एक समूह ने हमला कर दिया। जब तक वह उसके भागने का इंतजार करता, तब तक भीड़ जा चुकी थी। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जब वो घायलों की चोटों की जांच करेंगे, क्योंकि उन्होंने पाया कि घायल और वह बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, तो वो घायलों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं देख पाएंगे। और जब पुलिस को घायलों को अस्पताल ले जाना पड़ा, तो वह घायलों को अस्पताल ले जाने में असमर्थ हो गए। वयस्क गंभीर रूप से घायल हो गए थे, इसलिए राम ने अपनी पहचान बदल ली और घायल लैटिन के रूप में आ गया। अंततः वो सड़क पर बिना पहचाने चलने लायक गति से चलने में सक्षम हो गया। तभी उसे एक पुलिस अधिकारी ने रोक लिया, जिसने सोचा कि उसकी पहचान उजागर हो गई है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक मंत्री उसे हटा देगा। ये पता चला कि मंत्री ने सोचा कि वह एक घायल व्यक्ति था। लैटिन ने न केवल उसे एक नर्सिंग होम में वापस भेज दिया, बल्कि भीड़ के सामने उसे 5 मिलियन का चेक भी दिया। वह मेई माँ के साथ भाग रहा था। मेई बहुत खुश थी। राम को नहीं पता था कि मंत्री का इरादा उसे रिश्वत देने का था, लेकिन जब उसने चेक लिया तो बूढ़े ने उसे छीन लिया और चेक को टुकड़ों में फाड़ दिया। अगर मंत्री नहीं होते तो राम ने बूढ़े आदमी को लगभग दे दिया होता। बाद में वह चुपके से भाग जाना चाहता था, लेकिन इस समय बूढ़ा आदमी था। वह भोज में गया और उससे कहा कि उसने उसके लिए 5 मिलियन का पुरस्कार तैयार किया है। जैसे ही राम को पता चला कि एक घुड़सवार लड़की है, वह उसके पीछे चल पड़ा। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे एहसास हुआ कि यह आदमी गांव का महान नायक था। इस गांव के जल संसाधन कभी भी जीवन में कभी नहीं बहे हैं आज तक। लैटिन नामक एक प्रोफेसर सामने आया। अपने निरंतर प्रयासों के बाद उन्होंने अंततः भूमिगत प्रचुर जल संसाधनों की खोज की, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि जल संसाधनों वाली भूमि पर रहने वाले ग्रामीणों को रात में घर लौटते समय बदमाशों द्वारा जिंदा चाकू घोंपकर मार डाला जाएगा और अगले दिन भूमि पर बेवजह जबरन बमबारी की जाएगी, जिससे लैटिन के लिए वहाँ रहना असंभव हो जाएगा। इसे रखें। अपने फिंगरप्रिंट वाले दस्तावेज की मदद से उन्हें दूसरे पक्ष की साजिश समझ में आ गई। ये पता चला कि जो ग्रामीण देर सवेर मर गए, उन सभी को उन्होंने जबरन मार डाला था। और फिर रासी नाम का एक गुंडा था। फैक्ट्रियां बनाने के लिए जमीन हड़पना कोई जरिया नहीं है। एक बार गांव वालों ने विरोध किया तो उनके द्वारा चाकू घोंपकर हत्या कर दी जाएगी। उसने आसपास के 200 से ज्यादा गांवों पर कब्जा कर लिया है। गांव वालों की सुरक्षा के लिए लैटिन ने गांव में खास तौर पर नर्सिंग होम बनवाया है। साथ ही सामग्री भी एकत्र की है। ग्रामीणों को पुलिस स्टेशन में ले आए और गुंडों का एक बैग उठाना चाहते थे। अप्रत्याशित रूप से लेसी ने पहले ही स्थानीय पुलिस और अधिकारियों को रिश्वत दे दी थी। न केवल उनकी रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया, बल्कि केंद्रीकरण के बहाने इमारत पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा उसे पूरे 1 महीने तक भारी हथौड़े से पीट पीट कर मार डाला। हो सकता है कि मजबूत अधिकारी के लिए मजबूर न किया जाए। मौत तक ग्रामीणों को अंतिम क्षण तक संघर्ष करने में मदद करनी पड़ती है। ग्रामीणों को बचाने के लिए लैटिन स्थानीय मीडिया को मिला, लेकिन मीडिया उनके लिए इस तरह की निचली स्थिति कोई मायने नहीं रखती थी। कुछ लोग नहीं मरते थे और वे ग्रामीणों के खिलाफ हिंसा पर जनशक्ति बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते थे। हताशा में वे सामूहिक रूप से गाने लगे और इस रास्ते पर चल पड़े जहाँ से वापसी संभव नहीं थी। ये एकमात्र तरीका था जिससे वे मीडिया का ध्यान आकर्षित कर सकते थे। अंत में पुलिस ने भी दबाव तोड़ दिया और लैटिन को रिहा कर दिया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसके आदमियों द्वारा एक हॉर्नेट के घोंसले में राम पीटा गया था और अस्पताल भेजा गया था, इससे पहले कि उसे बचाया जाता और लैटिन के अतीत के बारे में पता चलता। इस समकालीन बैठे आदमी के बारे में खुद सोचते हुए राम की आंखें तुरंत नम हो गयी। उन्होंने न केवल मंत्री की चोटी प्राप्त की, बल्कि लैटिन के साथ तुलना करने के लिए मंच पर लैटिन को भी बदल दिया। वह बस हारने वालों में से हार गया। राम अच्छे मूड में अपने घर लौटा और उसने देखा कि वहाँ पर बूढ़े लोगों का एक समूह और घमंडी गुंडों का एक समूह था। यहीं से दृश्य की शुरुआत हुई। इस क्षण से उन्हें अपने स्थान पर लैटिन भाषा अपनानी पड़ी और गांव की रक्षा करनी पड़ी, ताकि वे निचले तबके के किसानों के लिए बोल सकें। और अब वे किसी भी वृद्ध व्यक्ति को कष्ट नहीं सहने दे सकते थे। और इस समय लास को पता चला कि प्रोफेसर को पीट पीट कर मार डाला नहीं गया था, गुस्से में उसके आदमियों को पकड़ लिया। लगभग उसने देखा कि धन की शक्ति के बिना एक प्रोफेसर भी नहीं मिल सकता था। ये तो बस शर्म की बात थी। इस बार उसे बूढ़े को समतल जमीन के लिए तैयार करना पड़ा। पता नहीं खतरा कब आया था। दरवाजे के बाहर बेचैन आवाज और छाया आई।
कई बड़े ट्रकों से हजारों की संख्या में चाकूधारी गुंडों ने एक नजर में बूढ़े आदमी के इच्छा समूह को घेर लिया। और फिर राम बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने गुंडों का एक बैग निकाला और सभी गुंडों के घर में घुसने का इंतजार किया। फिर उसने घर में घुसने दिया। बॉस, लोहे के दरवाजे को लोहे की जंजीरों से कस दो और ताला लगा दो। इस समय वह चुपचाप एक लैंडिंग ध्वनि फेंक दिया। भीड़ के पीछे शिकार पल शुरू हुआ। 1 मिनट से भी कम समय में बदमाशों की लाशें पहाड़ की तरह गिरने लगी थी। जो बदमाश भागना चाहते थे उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें पता था कि वे पहले से ही डर के मारे लाशों के ढेर पर मरे होने का नाटक कर रहे थे, इस जानवर द्वारा खोजे जाने का। तब राम का हत्या करने का कोई इरादा नहीं था और उसने कुछ छोटे छोटे वाहन चालकों को छोड़ दिया, जिससे वे 1 मिनट में 1000 से अधिक बदमाशों के शवों को ले जा सके। एहसान चुकाने के लिए राम ने लैटिन द्वारा पहले एकत्र किए गए सबूतों के साथ बदमाश लाश को अदालत में ले गया। 11 दिनों के परीक्षण के बाद, लेकिन वे फिर भी विफलता के साथ मुकदमा दायर किया गया, क्योंकि न्यायाधीश के साथ साथ अधिकारियों के माध्यम से खरीदने के लिए वान की पूंजी शक्ति का इस्तेमाल किया। न केवल स्थानीय अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की, बल्कि यहाँ तक कि निकाय नीचे के लोगों के प्रति उदासीन था, ये कहने के लिए कि उन्हें फिर से आत्महत्या करने दे। फिर गांव वालों ने हिंसा का वही वीरतापूर्ण नाम सुना, लेकिन राम नहीं चाहते थे कि और लोग बलिदान दें। समाज का ध्यान निचले स्तर के किसानों की ओर आकर्षित करने के लिए राम ने संघर्ष शुरू करने का निर्णय लिया। वह चाहते थे कि पूरे शहर को पानी की कमी का एहसास हो। उन्होंने शहर में हर जल संचरण पाइपलाइन में गांव के बुजुर्ग लोगों को संगठित किया। पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू करने के लिए यदि आप उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं तो आप तैयार हो सकते हैं। हाथ में पेट्रोल और लाइटर, किसी भी समय पाइप में विस्फोट करने के लिए तैयार। सबसे पहले तो धूप खिलने के साथ ही पूरे इलाके में पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई और सभी नागरिकों की शौचालय जाने की हिम्मत नहीं हुई। समस्या को समझने के लिए नागरिकों ने स्विमिंग पूल को भी मानव क्षेत्र में नहीं लगाया। इसके कुछ दिनों बाद ही सारा मीडिया इस उग्र विरोध की ओर मुड़ गया और ये सफल होने वाला था। इस समय लैटिन पाया गया और पुलिस ने उसकी पहचान की पुष्टि की। हालांकि वापस लौटते समय उसे लेसी के आदमियों ने खोज लिया और भीड़ ने फिर से उस पर हमला कर दिया। लेसी ने सोचा था कि जीत हो चुकी है। लेसी, जिसने टीवी पर अपने सामने उसी आदमी को देखा और लेसी के सभी अपराधों की घोषणा की, इस समय थोड़ा मजबूर था, जिससे उसे संदेह हुआ कि क्या यह एक क्लोन था, लेकिन वह इसे नियंत्रित नहीं कर सका। इसलिए उसने सीधे राम को फोन किया। उससे कहो कि वह सभी गांव वालों को लेकर आए, नहीं तो प्रोफेसर को गपशप बंद करनी पड़ेगी। राम कष्ट सहते हुए नहीं देख सका और बिना किसी हिचकिचाहट के राशि के पास आया। और फिर राशि की विफलता के कारण राम का उसे जीवित छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। लैटिन का उसके हाथ में मौजूद दस्तावेज से कोई लेना देना नहीं था और अगले ही पल नरसंहार शुरू हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं सोचता हूँ कि दोस्त 2 दिन लेकर आते हैं। अंत में लैटिन ने मृत ग्रामीणों का बदला लिया और कानूनी तौर पर ग्रामीणों के लिए जमीन वापस कर दी। राम को फिर से परिचित 7 सितारा स्वीट में लौटना पड़ा। वह जानता था कि राम वहाँ नहीं था। मुझे नहीं पता कि कैसे मैं उस दौरान बहुत भाग गया।